मेरा नाम विशाल सिंह और मैं जो है आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है मुझे और मेरी क्लास ज्योग्राफी की होगी और मेरे इंस्टीट्यूट का कोड है ज्योग्राफी जो है GEOG2626 GEOG2626। इसके माध्यम से आपको हमारी क्लास मिल जाएगी और आपको जो है ज्योग्राफी से जुड़े हुए जितने भी डाउट हैं, जितने भी चीजें हैं, चाहे वो पीटी से जुड़ा हो, चाहे वो मेन से जुड़ा हो, चाहे वो इंटरव्यू से जुड़ा हो, आपको हर सब्जेक्ट के बारे में, हर सिलेबस के बारे में आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा क्लास में। हमारी क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक ज्योग्राफी को बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में आप तक मैं पहुंचा सकूं कि जिससे आपको कोई भी एग्जाम देने में, कोई भी कोई भी पेपर देने में आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह बात करनी पड़ेगी कि ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंस है, आखिर ज्योग्राफी भूगोल सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है और एज अ ऑप्शनल अगर मुझे ज्योग्राफी लेना हो तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और हमें ज्योग्राफी लेने के फायदे पहले हमें देखने पड़ेंगे। एक बात ध्यान देना बेटा, आप लोग जब आप लोग किसी चीज आप तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो, जेपीएससी की तैयारी करते हो, राजस्थान पीसीएस तैयारी करते हो, उत्तराखंड पीसीएस तैयारी करते हो, ज्योग्राफी हर पीसीएस में और यूपीएससी में हर जगह इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। खासकर अगर आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में सबसे ज्यादा स्कोरिंग का सब्जेक्ट भी कौन है? ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी की अगर हम फायदों की बात करें तो एक एक फायदा, बहुत सारे इसके फायदे मैं गिनाऊंगा आपको, उनका आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी लेने के क्या फायदे हैं। और ज्योग्राफी से हम एक सब्जेक्ट नहीं, हम ज्योग्राफी लेने से हम कई सब्जेक्ट के बारे में भी पता कर सकते हैं और उनके बारे में भी हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले अगर बात करता हूं तो सबसे पहले पीटी एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में ये सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि कम इसमें जो है अगर आप 100 क्वेश्चन यूपीएससी में करने जाते हैं तो 100 क्वेश्चन में कम से कम जो है 25 प्लस जो है 30 क्वेश्चन जो है ये आपको कहां से मिलेंगे? ये आपको ज्योग्राफी से मिलेंगे और इन्वायरमेंट को छोड़कर। अगर इन्वायरमेंट को भी शामिल कर लेते हैं तो हमें यहां पर यह आंकड़ा हो जाता है 35% का, 35 क्वेश्चन का। मतलब कि 100 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन अगर आपको ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट से मिलता है, इसका मतलब है कि ज्योग्राफी एक अच्छा ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको सिलेक्शन के काफी नजदीक ले जाएगा। ठीक है, प्री एग्जाम में और ये यूपीएससी में के साथ साथ बीपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप क्वेश्चन पेपर में उठा के देखेंगे तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन मैपिंग पे होते हैं और मैं आपको क्लास के दौरान मैपिंग के बारे में बताऊंगा और एक एक कॉन्टिनेंट, देश, स्टेट सब के बारे में आपको बताता चलूंगा कि जिससे आपको ये लगे कि हम जो है ज्योग्राफी अगर मैंने लिया है, ज्योग्राफी के फायदे हमें अगर मुझे पता है तो हमारा सिलेक्शन ज्योग्राफी से होने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा ये स्कोर देता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा स्कोर इसका होता है। जैसे अगर हम बात करें बीपीएससी में, हम बात करें यूपीएससी में, हम बात करें जो है आपका यूपीपीसीएस में, तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी के बच्चों का हुआ है मेंस में। और जीएस में तो बच्चे सब ज्यादा वैसे ही नंबर लेके आते हैं, एवरेज नंबर लाते हैं, लेकिन सिलेक्शन अगर हमेशा कभी होता है तो वो सब ऑप्शनल सब्जेक्ट से होता है। और ऑप्शनल में ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को ऑप्शनल लेने पर जो लिया है और वे जाकर के आज वो सर्विस कर रहे हैं और सिलेक्ट हुए हैं। हमारे कई स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं, उनसे मैं बात करता हूं, वो हमेशा कहते हैं कि सर ज्योग्राफी आपका जो सब्जेक्ट मैंने आपके कहने पर लिया था और आपने जो पढ़ाया था, आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान है इसमें ज्योग्राफी का, जो आपने इतने सरल भाषा में इतने अच्छे से आपने बताया है। तीसरा, अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेते हैं तो इससे आपको फायदा है मेंस में। और मेंस में पेपर की अगर बात करें तो मेंस के पेपर में अगर हम बात करते हैं तो जीएस के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी से आपको जो है इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन यूपीएससी में होते हैं, वहां फायदा होता है। अदर पीसीएस एग्जाम में भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे तो वहां फायदा होगा, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा आपका है जीएस थर्ड पेपर में पर्यावरण है, इन्वायरमेंट
और जिसके बाद यूपीएससी के थर्ड पेपर में आपको आपदा प्रबंधन, ये दोनों ज्योग्राफी से जुड़े हुए टॉपिक हैं, ये भी आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। और ये आपको जो है दोनों जीएस के फर्स्ट और जीएस के थर्ड पेपर दोनों में आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, आपको लगेगा कि ये ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता जा रहा है और आगे भी होता जाएगा, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आगे बात करें हम तो अदर पीसीएस एग्जाम के, अदर पीसीएस आईएएस के एग्जाम के साथ साथ पीसीएस एग्जामों में भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा एस्से लिखने में, एस्से अगर आप लिखते हैं, अगर आप एस्से लिखते हैं तो एस्से लिखने में भी ज्योग्राफी काफी आपको मदद करता है। आप देखेंगे एस्से का जब वो आप देखेंगे सिलेबस देखेंगे तो एस्से के सिलेबस में आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय मुद्दे या फिर समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे आते हैं उसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जब निबंध आते हैं और आप जब उसको तर्क के आधार पे ज्योग्राफी में एक एक लोकेशन के आधार पे जब आप बताते हैं तब तो उसमें बच्चों को ज्यादा नंबर मिलता है। और आप अगर निबंध में जो है बहुत सारे ऐसे उदाहरण देते हैं, जैसे कोई अगर आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई अगर आ गया है तो आप कहीं अगर कहीं आपदा आई है, चाहे वो केरल की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे वो बिजली गिरने की आपदा छत्तीसगढ़ में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, बाढ़ आती है बिहार झारखंड में, ये सब क्षेत्रों में, तो ऐसे क्षेत्रों में अगर आपसे क्वेश्चन निबंध में पूछा जाता है और आप उसका एक एक उदाहरण देकर के देते हैं तो आपको नंबर बहुत ज्यादा मिलता है ज्योग्राफी में। इसके अलावा हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट को भी हम कह सकते हैं कि अदर सब्जेक्ट के लिए भी हमें फायदा देता है कौन? ज्योग्राफी। कैसे फायदा देगा? अगर हम मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में एक आप टॉपिक पढ़ते हैं महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल अगर आप पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद बच्चे रटते हैं और रट के याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रखा है, आपकी मैपिंग अच्छी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं वहां पर तो आप ऐसे क्वेश्चन को मैप के थ्रू जब आप पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां से कहां तक था, अफगानिस्तान से लेकर के और वो कहां तक था? तामलिपि तक। तो तामलिपि कहां पर है? अफगानिस्तान में। हिंदकुश कहां पर है? इसके अलावा दक्षिण में वो कहां तक था? मैसूर तक। तो जब हम मैपिंग हमारी अच्छी रहती है, मैप हम के थ्रू काम करते हैं, तो हम उन चीजों को बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं और याद कर लेते हैं कि ये चीजें हमारी जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ज्योग्राफी आपको अदर सब्जेक्ट के लिए भी काफी मदद करता है, चाहे पॉलिटी भी हो, पॉलिटी में भी मदद करता है। बहुत सारे देश के बारे में पूछा जाता है, आईआर में क्वेश्चन आते हैं। आप अगर आपको पॉलिटिकल साइंस है या अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं और थर्ड पेपर में आईआर पढ़ते हैं, सेकंड पेपर में आईआर पढ़ते हैं यूपीएससी के, तो वहां पर आईआर में भी क्वेश्चन आते हैं जब, तो उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत अमेरिका संबंध, भारत अफगानिस्तान संबंध, बहुत सारे ग्रुप के नाम पूछे जाते हैं, जैसे सार्क, जैसे आसियान, जैसे मध्य एशिया के देश, जैसे खाड़ी के देश, जैसे आपका ओपेक देश। इन देशों को जब आप याद करते हैं तो बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आप जब ज्योग्राफी में एटलस पढ़े होते हैं तो आपसे अगर कोई भी ग्रुप के बारे में पूछा जाए, उस सारे ग्रुप के बारे में आपके वहां जाकर के आप याद कर सकते हैं और बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। मान लो सार्क देश पूछा गया, दक्षिण एशिया आपको पता है, दक्षिण एशिया आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, तो आप बहुत ही आसानी से दक्षिण एशिया के सारे देशों को आप बता सकते हैं। आसियान देश किसे कहते हैं आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया तो अगर आपको लोकेशन पता है ज्योग्राफी के माध्यम से तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के हमारे पास बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसको आप देखेंगे कि आपको यूपीएससी में और अदर पीसीएस एग्जामों में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप सिलेक्शन के आपको सिलेक्शन होना लगभग 100% तय माना जाएगा। क्यों मैं ऐसा क्यों कहा मैंने 100 तय माना जाएगा? क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जितना स्कोर आप ले जाएंगे उतना आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग क्लास शुरू करेंगे और क्लास में देखेंगे कि एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, उनको मैप से दिखाऊंगा, उनकी छोटी छोटी मैप बनाऊंगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और जब आप उन लोगों को अब चीज क्लास को करेंगे तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।